हर हर महादेव। आप सभी को वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। आज मैंने सुबह सुबह जल्दी सारे काम निपटा लिए क्योंकि आज मैं दो ऐसी रेसिपीज़ बनाने वाली हूँ जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं और जो है विंटर स्पेशल। तो सर्दी रहते हुए आप भी जल्दी से बना लीजिए। तो सबसे पहली रेसिपी देखिए है लड्डुओं की, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए 1 कप ये घी लिया है और ये हमें पूरा तो लगेगा नहीं, बट मैंने एक मेज़रमेंट आपको बताने के लिए 1 कप घी लिया है। इसमें से 2 चम्मच मैंने घी ले लिए हैं कढ़ाई में। और अब मैंने यहाँ पर लिए हैं ये बादाम, और ये है 3/4 कप के करीब बादाम मैंने लिए हैं, कप पूरा भरकर लिए हैं। और इस तरह से देखिए आप इसमें चाहे कोई से भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं अपने मनचाहे। तो यहाँ पर देखो जो बादाम थे वो मैंने ले लिए हैं और इनको हमें घी में रोस्ट कर लेना है। तो हमें इनको घी में तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इनमें से एक चटर-चटर की आवाज़ ना आने लगे और इनका कलर जो है हल्का-सा सुनहरा-सा ना हो जाए। तो देखिए बादामों को अच्छे से रोस्ट करने के बाद अगेन मैंने वही कप लिया है और उसी कप में मैंने जो है काजू ले लिए हैं। तो देखिए काजू भी हमें उतनी ही क्वांटिटी के लेने हैं। आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो यहाँ पर देखो इसको भी हमें जो है गोल्डन कलर आने तक अच्छे से भून लेना है, यानी कि इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लेना है। देखो काजू भी यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इनके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। मैंने इनको एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं ये 1/4 कप के करीब खरबूजे के बीज, जिनको कि हम मेलन सीड्स भी कहते हैं, और साथ ही मैंने 1/4 कप के करीब इसमें सफ़ेद तिल ऐड कर दिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल हैं, बट मैं कहूँगी अगर आप लोग इनको ऐड करेंगे ना, इनको इसमें जो है डालेंगे इन लड्डुओं में, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि ये इनकी तासीर जो है काफ़ी गर्म होती है और सर्दियों के टाइम पर हमें इनको ज़रूर ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखो थोड़ा-सा उनको भूनने के बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं ये नारियल का बुरादा, और ये है हमारा पूरा 1/3 करीब के, मतलब कि 1/3 कप के करीब मैंने यहाँ पर 2 कप भरकर मैंने यहाँ पर जो है नारियल का बुरादा लिया है, क्योंकि मुझे 1 कप कम लग रहा था थोड़ा-सा, तो मैंने इसलिए 1 कप और इसमें ऐड कर दिया है। तो इनको भी देखो अच्छा सा कलर आने तक हमें रोस्ट कर लेना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो नारियल का जो बुरादा है ना वो ज़्यादा ही रोस्ट हो जाएगा और फिर उसका जो टेस्ट है वो कड़वाहट में बदल जाएगा। सारी चीज़ें भून लेने के बाद मैंने उनको अलग रख दिया है। अब मीनवाइल मैंने अब वही कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 2 चम्मच के करीब घी ऐड कर दिया है। घी ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है ये बेसन, और बेसन मैंने लिया है 1/3 कप के करीब यहाँ पर बेसन है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब आप सब कहोगे कि सारी ही चीज़ें ऑप्शनल है। एक्चुअली क्या है ना कि आप अगर बेसन ना भी डालो तो भी चलेगा, बट मैंने इसलिए डाला है कि इसका एक और अच्छा सा टेस्ट है हमारे लड्डुओं में। तो अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बेसन को अच्छे से भून लिया है और 2 चम्मच घी में ही बेसन अच्छे से भुन चुका है। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं ये आधे किलो के करीब खजूर, और इन्हीं से ही आज मैं लड्डू बनाने वाली हूँ। और ना कोई शुगर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई जैगरी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही जैगरी पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है खजूर से ही मैं ये लड्डू बनाने वाली हूँ, और ये इतने ज़्यादा हेल्दी बनेंगे ना, क्योंकि ये एकदम नेचुरल शुगर से बने होंगे। तो यहाँ पर देखो जो ये मतलब कि ये जो हमारे खजूर है, डेट्स हैं, इन सब के ही मैंने जो है बीज निकाल दिए हैं। बीजों को अलग कर लेंगे, और जो इसका जो ये गुदा सा है ना खजूरों का, तो इनको मैंने अलग निकाल लिया है। तो आप लोग चाहे तो हाथ से भी ये ईज़िली निकल जाते हैं, आप लोग चाहे तो नाइफ़ की हेल्प से भी इनको निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये वाले डेट्स लिए हैं। अगर आपके पास सूखे वाले हैं ना, एक सूखे भी आते हैं, तो आप उनको थोड़ा-सा गर्म दूध में जो है भिगो के रख दो, तो वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँगे, तो आपको आसानी होगी लड्डू बनाने में। ज़्यादा दूध का यूज़ ना करिएगा इसमें, थोड़ा-सा ही दूध में जो है इनको भिगो के रख देना। तो अब देखो यहाँ पर जो मैंने काजू और बादाम थोड़े से घी में रोस्ट करे थे, उनको ही मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा कोर्सली ग्राइंड कर लेना है। तो थोड़े से काजू बादाम मैंने रोक लिए हैं, बाकी मैंने इस ग्राइंडर जार में डाल दिया है। इनको थोड़ा-सा कोर्सली ही हमें जो है ग्राइंड कर लेना है। एक्चुअली पल्स मोड पर आप ग्राइंड करिएगा तो ये ज़्यादा फाइन नहीं होंगे। अगर आप वैसे करोगे तो ज़्यादा फाइन ये हो जाएंगे और फिर इनका जो है अच्छा सा टेस्ट नहीं आ पाएगा हमें। तो देखो इस तरह से जो है मैंने इनको कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। इस एक बाउल में निकाल लेते हैं इन सबको। तो यहाँ पर ये हमारे काजू बादाम
बादाम जो हैं वो तैयार हैं। अब जो मैंने थोड़े से बचा के रखे थे ना, उनको थोड़े से मैं बड़े-बड़े चंक्स में जो है कट कर लूँगी। ज़्यादा बड़े मत करिएगा क्योंकि फिर वो लड्डू बनाने में निकलेंगे। तो ये जो मैं कट कर रही हूँ ना, ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लड्डुओं में जो वो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स दिखते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में और खाने में तो क्या बात ही कहूँ मैं उनकी तो ना, इसलिए मैंने थोड़े से जो है कट कर लिए हैं। अब मीनवाइल यहाँ पर जो मैंने डेट्स निकाल के रखे थे, इनके जो भी बीज थे उनको भी अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। और यहाँ पर देखो ग्राइंड मैंने इनको थोड़ा-सा ना करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है, तो थोड़े-थोड़े करके ग्राइंड करिएगा, एक साथ मत करिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है ग्राइंड हो गए हैं मेरे सारे डेट्स। इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं अलग। और अब मैंने इन डेट्स को थोड़ा-सा भून लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब घी लिया है उसी ही कढ़ाई में। तो जो मैंने डेट्स जो ग्राइंड करे थे ना, उनको मैंने इस तरह से कढ़ाई में डाल दिया है। इनको हमें हल्के-हल्के मतलब कि हल्का-हल्का सा इनको भून लेना है। बस थोड़ा-सा ही इसका कलर चेंज हो, ज़्यादा भूनना मत, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएँगे। तो यहाँ पर देखो अच्छे से इनको जो है हल्का सा कलर आने तक जो है इनको अच्छे से भून लेते हैं। तो इसका कलर चेंज होने पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमें इसे इतना ही भूनना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है ये एक बड़ा सा डीप पैन और इसमें जो भी चीज़ें हमने रोस्ट करके रखी थी वो सारी ही चीज़ें को हमने इसमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखो जितने भी ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी मैंने रोस्ट करे थे उन सबको ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है और जो बेसन मैंने भून के रखा था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। मीनवाइल यहाँ पर जो खजूर हमने भुने थे उनको भी ऐड कर देंगे। हल्का सा गर्म होने देंगे तभी इसको मिक्स कर लेना है। बिल्कुल ठंडा होने पर मिक्स मत करिएगा, क्योंकि बिल्कुल ठंडा कर लोगे ना फिर इसके लड्डू जो है बांधने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इन सबको देखो अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद और हमारे यहाँ पर खजूर वाले लड्डू बनकर तैयार हैं। तो खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही हेल्दी हैं। सर्दी रहते आप लोग इसको बना लीजिए। मैं कहूँगी बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए क्योंकि ये सर्दियों के टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं हमारी बॉडी के लिए। ड्राई फ्रूट से भरे हुए ये लड्डू और साथ में नेचुरल स्वीट के साथ ये लड्डू काफ़ी हेल्दी हैं। अपने बच्चों को आप रोज़ ही 2 लड्डू दीजिए गरम-गरम दूध के साथ, बहुत ज़्यादा हेल्दी करेंगी। ये उनकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। आप अपने बुजुर्गों को भी जो है ये लड्डू दीजिए। उनके जो जोड़ों के दर्द होते हैं या फिर उनके जो कमर में दर्द रहता है वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये लड्डू काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं और इनको आप एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से भर के रख लीजिए और जो है सर्दी भर इनको एंजॉय करिए। तो यहाँ पर देखो लड्डुओं की रेसिपी तो मैंने आपको बता दी है। अब बारी आती है दूसरी रेसिपी की। तो सबसे पहले अपना काउंटर टॉप थोड़ा-सा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना जो है डीप फ्रीज़र में मैंने लिए थे हाफ़ केजी ये आँवले। तो अब आप सोचो कि इन आँवलों से मैं क्या बनाने वाली हूँ। इन आँवलों से मैं बच्चों की फ़ेवरेट एक कैंडी बनाने वाली हूँ जो कि बच्चों की बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट होती है और आप उनको जो है मार्केट से लेके आते हो और मार्केट में जो है इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं होती है जितनी कि हम अपने घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने जो ये आँवले थे ना, इनको मैंने ओवरनाइट ही डीप फ्रीज़र में रख दिया था। उनको मैंने निकाल लिया है तो ये हल्के से हार्ड हो गए हैं थोड़े से। अब इनकी जो स्किन है ना वो हल्की-हल्की से हमें निकाल लेनी है। तो इस तरह से देखो मैंने हल्की-हल्की सी जो है ऊपर-ऊपर से इनकी स्किन निकाल दी है इस तरह से। और सारे ही आँवलों को निकालने में बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि ये इतने ज़्यादा ठंडे हैं ना और सर्दियों के टाइम पर ठंडी चीज़ को छूना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फ़िलहाल मैंने जो है सारे आँवलों को इस तरह से देखिए पील कर लिया है, हल्के-हल्के से जो है मैंने छिलका निकाल लिया है। इनको आपको फेंकना नहीं है, इनसे एक ऐसी अच्छी-सी रेसिपी मैं आपको आगे कभी बताऊँगी। तो यहाँ पर देखो मीनवाइल मैंने जो है एक भगोने में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है क्योंकि हमें इन आँवलों को जो है मतलब कि बॉयल नहीं करना एक्चुअली, हमें इनको स्टीम करना है। तो यहाँ पर मैंने एक ये स्ट्रेनर ली है। तो देखिए लो फ्लेम पर स्टीम कर लेंगे आँवलों को 15 से 20 मिनट के लिए और मीनवाइल यहाँ पर जो है आँवले स्टीम हो गए हैं मेरे। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ और इस तरह से इनको अब ठंडा होने देंगे थोड़ा-सा। जैसे ही ये ठंडे हो जाएँगे तो इनके ना जो फाँके होती हैं वो मतलब कि अपने आप ही निकलने लगती हैं। तो इनमें एक थोड़ा-सा गैप होता है जो जिससे कि आप ईज़िली ही इनकी फाँके जो हैं अच्छे से निकाल सकेंगे। तो आप चाहे तो हाथ से भी निकाल सकते हैं बट मैं यहाँ पर नाइफ़ की हेल्प से जो है आपको निकाल के दिखा रही हूँ। सारे ही जो इसकी जो ये फाँके हैं इनको एक अलग
अलग प्लेट में निकाल के रखते जाइए। और मुझे ना थोड़ी-सी प्रॉब्लम पड़ रही थी कुछ-कुछ आँवलों में, क्योंकि मेरे जो आँवले हैं कुछ स्टीम नहीं हुए थे, कुछ तो अच्छे से बहुत अच्छे से स्टीम हो गए थे, बट कुछ में थोड़ी-सी मुझे प्रॉब्लम आई। बट स्टिल मैंने इनके जो है फाँके हैं वो अच्छे से निकाल ली हैं, देखिए कुछ इस तरह से। और निकालने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने अच्छे से इनको स्टीम करा होगा तो। तो यहाँ पर देखिए इनमें गैप होता है, उनमें सिर्फ़ आपको जो है इस तरह से नाइफ़ डालना है, और नाइफ़ डालने के बाद ये ईज़िली ही निकल के आ जाती हैं इनकी सारी ही ये फाँकें। तो इस तरह से देखिए मैंने सारी ही फाँकें जो है निकाल के रख ली हैं। अब यहाँ पर फाँकें निकालने के बाद ना मुझे इन फाँकों को जो है थोड़ा-सा सुखा लेना है। तो यहाँ पर मैंने मैंने मैट लिया है, जो मेरा किचन मैट होता है, उसी पर ही मैं इनको जो है सुखा ले रही हूँ। तो इस तरह से देखिए सारी ही फाँकों को आप चाहे तो इनको धूप में भी सुखा सकते हैं, आप चाहे तो इनको फ़ैन की जो हवा है उनमें भी सुखा सकते हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गई हैं, और मैंने इनको पूरा 1 दिन ही ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर देखो मैं आपको इनको मेज़र करके दिखा रही हूँ, तो ये पूरा 1 कप भरकर जो है ये आँवले हैं, और एक्चुअली 1 कप से ज़्यादा ही हैं, और कुछ आँवले ये हैं, तो इन सबको मेज़र कर ही मैं इसमें जो है शुगर ऐड करूँगी। तो आप लोग चाहे तो कोई कटोरी का मेज़रमेंट ले लीजिए, या किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 कप भरकर जो है ये आँवले हैं, और इस तरह से जो है 250 ग्राम का ये जो कप है मेरा, तो ये 250 ग्राम का है, और 250 ग्राम मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है। तो 2 कप आंवले में मैंने 1 कप शुगर ऐड करी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और अब हमें इसको जो है इसी तरह से छोड़ देना है। तो देखो ढककर मैंने इसको जो है पूरे 2 दिन के लिए इसको छोड़ा है, और इसको धूप में भी रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे ही शैडो में भी रख सकते हैं। इसको आप गर्मियों में भी बना सकते हो। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि इसको आप किसी भी मौसम में बना सकते हो, बस थोड़ी-सी ये टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी है, नहीं तो बिल्कुल सीधी सिंपल सी इसकी रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो देखो 2 दिन के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से जो है इसका मतलब कि इस तरह से हमारे आँवले हो गए हैं। शुगर जो है, शुगर सिरप इनके अंदर तक अच्छे से पहुँच गया है, और अब मैंने यहाँ पर लिया है ये पूरा एक लेमन, जिसको कि मैंने इस पे अच्छे से मिक्स कर दिया है, मतलब कि इसको स्क्वीज़ करके अच्छे से लेमन इसमें मिक्स कर दिया है। तो इसको देखो हमें 1 दिन के लिए और रखना है, और 1 दिन के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका हाल क्या है। तो देखो 1 दिन के बाद जो है ये हमारे आँवले जो हैं वो एकदम से तैयार हो गए हैं। अब इसको स्ट्रेन कर लेते हैं, जितना भी शुगर सिरप है उसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं, और इन आँवलों को जो है अच्छे से ड्राई होने देते हैं, मतलब कि सारा शुगर सिरप जो है अच्छे से सूख जाए, इसमें से निकल जाए। अब इसको मैंने एक ट्रे में सबसे पहले रखा था इस तरह से, क्योंकि हमें इसको 1 दिन या 2 दिन की धूप और दिखानी है। तो मैंने वही कहा ना कि टाइम कंज्यूमिंग है इसमें काफ़ी, कि इसको मतलब कि 1 हफ्ता तो हमें लगता है इसको बनाने में, और मुझे भी 1 हफ्ते से ज़्यादा ही लग गया है। तो देखो पहले मैंने इसको ट्रे में रखा था, बट फिर मैंने इसको कपड़े में रखा है, और इसको मैंने 1 दिन की पूरी धूप लगाई है, और इस तरह से देखो ये जो है तैयार हो गए हैं। इसमें से शुगर सिरप जो था वो बिल्कुल ही अच्छे से ड्राई हो गया है, बट अंदर से ये जूसी हैं, बाहर से ये अच्छे से ड्राई हैं। तो देखो मैंने इसको एक अलग बर्तन में निकाल लिया है, और अब ये बिल्कुल तैयार हैं अगले प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर देखो कैंडीज़ जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो डन हो गई हैं, बस अब थोड़ा-सा टचअप देना है इनमें, जो कि हमारे कैंडीज़ को और भी ज़्यादा टेस्ट जो है बढ़ा देगी और भी ज़्यादा। तो देखो इस तरह से जो है आया है। अब मैं इसके ऊपर जो है शुगर पाउडर जो होता है ना, जिसको बूरा भी कहते हैं, तो वो मैं इसके ऊपर जो है स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है इससे कैंडीज़ में। तो इस तरह से देखो शुगर जो ये है ना, इसकी कोटिंग हो जाएगी अच्छे से, और इस तरह से जो है कैंडीज़ हमारी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएँगी। तो यहाँ पर देखो कैंडीज़ ऑलमोस्ट डन हो गई हैं। तो अब इसको मैंने भरा है ये सिरेमिक वाले जार में। आप किसी भी जार में जो है इनको फिल करके रख दीजिए, और आप डेली बच्चों को जैसे मन करता है तो बाहर की चीज़ें ना देकर ये कैंडीज़ दीजिए। बहुत ही हेल्दी भी हैं, बहुत ही टेस्टी भी हैं खाने में, और एकदम ये घर की बनी हुई हैं, तो और भी ज़्यादा अच्छी हैं।
तो गाइस आज मैंने आपके साथ 2 ऐसी रेसिपीज़ शेयर करी हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट भी हैं। बाहर की चीज़ें ना देकर आप इस तरह से घर में चीज़ें बनाइए और अपने बच्चों को दीजिए, तो बाहर की चीज़ें वो भूल जाएँगे अगर आप घर में इस तरह की हेल्दी-हेल्दी चीज़ें बनाकर आप उनको दें। तो यहाँ पर देखो सारी काम करने के बाद अब बारी आती है फाइनली अपने किचन को अच्छे से क्लीन करने की, और क्लीन करने के बाद यहाँ पर जो है मैंने दोनों चीज़ें बना के रख दी हैं। अब मैं अपने बच्चों को डेली ही जो है थोड़ा-थोड़ा करके देती रहूँगी। तो इस तरह से मैंने आज आपके साथ ये एक हेल्दी सा व्लॉग शेयर करा है। होपफुली कि आप सबको ही पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके, और मेरी रेसिपी भी आप लोग ज़रूर ही मतलब कि शेयर भी करना और ट्राई भी करना, और मुझे ट्राई करके बताना भी कैसी बनी है आपकी। तो यहाँ पर अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड, तो सारे काम निपटा लेते हैं अपने। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।